कटरा के इस जलपान गृह में बहुत सारे लोग हमसे मिले हैं और ये चाहते हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर हम बात करें इनसे और अपना अपना व्यूज़ ये हमारे सामने अभी रख ही रहे थे, तो हमने कहा कि कैमरे पर शूट करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राबिन तिवारी सर। कैसा माहौल देख रहे हैं आप रीवा जिले का, जबकि कांग्रेस की तरफ से एक युवा प्रत्याशी हैं, बीजेपी की तरफ से वर्तमान सांसद हैं और बीएसपी ने भी विकास पटेल पर दाव खेला है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार की फाइट कैसी रहेगी? इस बार हम आपको बता दें, युवाओं में एक नई जोश भर गई है। सिद्धार्थ तिवारी को यहाँ से टिकट मिला है, यूथ ब्रिगेड के हैं, वो 35 साल की उम्र है उनका। युवाओं में एक नई जोश दिख रही है और यहाँ पे जो सांसद 5 साल से जनार्दन मिश्रा जी हैं, उन्होंने युवाओं के लिए आज तक युवाओं के लिए कोई बात नहीं की, न रोजगार के लिए न किसी तरह की कोई बात नहीं किया है। एक उम्मीद जग रही है हम लोगों को, युवाओं को, कि एक नया युवा चेहरा मिला है हम लोगों को जो युवाओं के लिए कुछ कर सकता है। आप मोदी जी के कार्यकाल को कैसा देखते हैं पिछले 5 सालों में? ये युवा विरोधी जो मोदी जी का कार्यकाल था, युवाओं को विरोधी या किसान विरोधी कार्यकाल है इनका। किसान न तो ये किसानों के हित के कोई काम कर रहे हैं। जब से आए हमारे किसानों को जो बोनस मिलता था, बोनस बंद कर दिए, धान गेहूं का हमारे रेट कम कर दिए और जो हमारी खाद 50 किलो की बोरी थी उसको 45 किलो कर दिए, उसका रेट दोगुना कर दिए। मतलब किसान विरोधी, युवाओं विरोधी सरकार है ये। हम लगातार बात कर रहे हैं जब भी लोगों से, तो पता चलता है कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी लोग मोदी को वोट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा मुद्दा है देश? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आज देश में माहौल बन चुका है, भाजपा ने एक ऐसा माहौल बना दिया है और इसके पहले हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर आप मोदी के विरोध में बात करते हैं तो आप देशद्रोही साबित होते हैं। तो हमारे देश में बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है और ये केवल और केवल भाजपा इस प्रकार से प्रचार कर रही है कि आज उनके विपक्ष में जो भी खड़े हैं वो केवल और केवल राष्ट्र विरोधी, आतंकवादी और देश विरोधी हैं और ये बहुत ही गलत है। ये बीजेपी सरकार जो कर रही है बहुत ही गलत कर रही है। हम युवा हैं, हम अपना अधिकार चाहते हैं। अगर हम अपने अधिकार के लिए आपका विरोध करते हैं तो आप हमें देशद्रोही साबित करते हैं। ये बहुत गलत है और इसका जवाब युवा देंगे आगामी चुनाव में। अच्छा, लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस बार प्रत्याशी को न देखते हुए लोग मोदी जी के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में ऐसा क्या देखने को आपको मिलता है? नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए ना, जनार्दन मिश्रा ने कुछ किया है ना मोदी जी ने कुछ किया है। हमारे क्षेत्र में आज मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़रूरत है। आज आप कटरा में बैठे हैं, यहाँ 15 साल से बीजेपी के विधायक थे, सांसद जनार्दन मिश्रा बीजेपी से हैं। आप यहाँ की रोड की कंडीशन देख लीजिए और इस क्षेत्र में ये पहाड़ से लगा हुआ इलाका है। इस क्षेत्र में आप पानी की इतनी बड़ी समस्या है और अगर विधायक निधि, सांसद निधि देखा जाए तो अगर जनार्दन मिश्रा अगर अपने सांसद निधि से अगर 2-4 हैंडपम्प भी लगवाए होंगे तो अब क्या बताएं। एक भी काम त्योंतर के विकास में जनार्दन मिश्रा या बीजेपी में कहीं भी कोई योगदान नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस सोनी है। क्या करते हैं आप? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, बीएससी फाइनल। बीएससी फाइनल कहाँ से कर रहे हैं? यही गंगेश्वर युक्त महाविद्यालय गंगेव से। गंगेव से कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं स्थिति युवाओं की इस सरकार में आप? युवाओं की स्थिति हमारे घाट ऊपर 10 पंचायत की बहुत बड़ी समस्या है। खासकर कॉलेज नहीं है, लड़कियों के लिए विद्यालय नहीं है, यहाँ पे महाविद्यालय होना चाहिए। हम लोग 20 किलोमीटर इधर या गंगेव जाए या 20 किलोमीटर इधर चाकघाट जाए पढ़ने के लिए। सबसे बुरी कंडीशन हमारे यहाँ की सड़क और नाली और पानी, ये 3 चीज़ें। हमने सांसद जी से भी आग्रह किया था, कई आवेदन लिखे थे, लेकिन आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। सांसद जी सिर्फ आते हैं, बोलते लबरी न बतवावा, हमारे बस के नहीं आइया। मतलब झूठ नहीं बुलवाओ हमसे, मेरे बस का नहीं है। बस आश्वासन देंगे, देखिए देखते हैं, बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार कटरा का मुख्य मुद्दा क्या होगा जिसके आधार पर यहाँ के लोग वोट करेंगे? आप युवा हैं तो आपके हिसाब से मुख्य मुद्दा जो राज भैया है वो युवाओं में एक नई जोश है, उनसे हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हमने अपनी मांगे भी रखी हैं यहाँ पे कॉलेज के लिए और यहाँ की सड़क के लिए। गांव प्रचार के लिए आ चुके हैं यहाँ पे? हाँ, आ चुके हैं, एक बार आ चुके हैं। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कटरा का चहुमुखी विकास होगा, अगर मैं सांसद बनता हूँ, जो कटरा वाले चाहेंगे मैं उस टाइप का विकास यहाँ पे करवाऊँगा। सड़क हो जाएगी, नाली हो जाएगी। अब इसके स्कूल कॉलेज के लिए यहाँ पे एक लेटर लिखा जाएगा। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश द्विवेदी। क्या करते हैं आप? किसान हूँ। कांग्रेस का आपने ये तौलिया लगा रखी है, आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के? यहाँ कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। लेकिन किसान हूँ। अच्छा, बेसिकली किसान है। किसान की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो ये सरकार का कार्यकाल पिछले 5 सालों का कैसा देखते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तो किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, तो उसका कितना असर पड़ रहा है इस बार? जी, क्या था पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में किसानों ने क्या है कि कर्ज की वजह से
कई किसानों ने आत्महत्या कर लिया था। तो आत्महत्या की वजह से कहीं न कहीं कर्ज से डूबे जो किसान थे, तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफ़ी के लिए वादा किया था। जो वादा किया है उसको कांग्रेस ने, अब 100% तो न कहूँगा कि 100% निभाने में कामयाब अभी तक रहे हैं, लेकिन जो वादा किया उस दिशा में कांग्रेस ने काम भी किया है किसान की कर्ज माफ़ी के लिए। तो किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, उस कर्ज माफ़ी से किसान संतुष्ट हैं। आपका अपना खुद का कोई व्यक्तिगत कर्जा माफ हुआ है, आपको पता? हाँ, 7,500 का मेरा कर्जा था, 7,500 का माफ़ हुआ है मेरा। अच्छा, आपका हमारा नाम है लालमन प्रसाद शुक्ला। क्या करते हैं आप? घर में रहते हैं साहब, घर का खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, ये कटरा के ही हैं। ये कटरा के पास है। क्या राजनीतिक माहौल क्या देख रहे हैं आजकल, कैसा चल रहा है? जौन भैया चलत हो हमका और सब ठीक है, एक चीज़ के परेशानी है, हाँ, काहे की परेशानी? गली का। गली 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 रास्ता, हाँ, रोड नहीं है। रोड नहीं है तो हम्म, पर वो रोड ज्योति बोई है 10-25 साल से रोक दी। पहले कहीं ना आपसी का ले, फिर जब आपसी हो गए, जब जानिन के एक जोत बोली ये ना, आपके गांव के व्यक्तिगत समस्या आई है। तो एक यही का जब हल करे वही के हम आदमी सही का सही, अगर सरकारी है तो कह दे हाँ, और नहीं आए तो ना करे। तो किससे बात किए आप इसके विषय में? अब भैया सबसे कैसे पूंजी है ये, नहीं तो बात भर कैसे के सुने। अब आप बताइए, हम कहते हैं जौन कहे तौन हम कह दी, ये वहू का काम कह दी, पर हमारा शोर का हल कह दी। तो आप पुलिस और प्रशासन या तमाम इनसे मदद लीजिए, एसडीएम तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, इनसे पूछिए अरे कि क्या भैया ये पैसा बता दे रहे, साल भर की तारीख दे दे ही हो गया था, वो जितना जिया काम- पैसा बता देना। क्या नाम है चाचा आपका? कृष्ण मोहन पांडे। क्या करते हैं? किसानी किसानी करते हैं। क्या हाल चाल है किसानी का इस समय? किसानी सब बिल्कुल बट्टे खाता हूँ साहब। किसानी की हालत खराब है। पानी पानी है नहीं हाँ, तो जीने का नहीं है पानी, तो वहाँ खेती का कहाँ है। अच्छा, राज्य सरकार कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कर्जा माफ हुआ है। कर्जा माफ हुआ है आपका? आया है कुछ मैसेज? हाँ, कुछ हमारा तो रहा है करीब 10-12 हज़ार, तो हमारा तो माफ हुआ। माफ हुआ है, माने आपको लाभ मिला है। हाँ, तो क्या है, कर्जा माफी का कुछ असर पड़ेगा लोकसभा चुनावों में? काहे नहीं असर पड़ेगा, असर तो पड़ना ही है। असर पड़ना है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी में लड़ाई रहेगी इस बार? पार्टी में कांग्रेस बीजेपी में यही रहेगी, पर दबदबा यहाँ अधिक कांग्रेस ही का चल रहा अच्छा, है। कटरा क्षेत्र में कांग्रेस तेज है। हाँ, कहाँ कहाँ तेज मानते हैं आप? जैसे कुछ यहाँ कहीं हम बाहर जाते नहीं साहब, जहाँ बैठते हैं तो चर्चा कांग्रेस की होती है। कांग्रेस की चर्चा होती है। हाँ, कौन है कांग्रेस के प्रत्याशी चाचा? अरे यहाँ पहले पार एक दिन गए रहे तो परसदा गए रहे, हाँ, तो तमाम कांग्रेस ही हर कांग्रेस, जगह कांग्रेस की। हमहू को कह रहे कांग्रेस में रहे, हम कह रहा। अच्छा, चलिए, तो मोदी जी का क्या है हालचाल? कार्यकाल कैसा रहा मोदी जी का? मोदी का कार्यकाल अच्छा रहा, पर अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता ना, हम लोग तो मोदी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और जनार्दन प्रसाद जी जो हैं यहाँ, तो 5 साल बीत गया, तो कल आए थे कि परसों, तो कोई कुत्ता भी साथ में उनके नहीं था। उनके साथ कोई नहीं था। कोई कैसे रहेगा? हाँ। क्या कारण है कि 5 साल बीत गया, आप हमको एक गिलास पानी नहीं पियाए तो हमारा कैसे मित्र हो आप? हमारा तो जब था वो आप लेके गए, अब आपकी बारी आई तो हम कोई है ही नहीं है। अब 5 साल के बाद फिर बारी आई तो फिर आए, तो जनता इतना सूतिया थोड़ी है। जितना लोग मान लेते हैं, नेता मतानी जो मान लेते हैं, उतना तो नहीं, अब तो जागरूक हो गई है। तो इस बार कांग्रेस के पक्ष में रहेगा कटरा? हाँ साहब, है ही है, चर्चा में है ही है। सबसे बड़ी कटरा की समस्या है रोड। आज 15 साल हो गए, 15 क्या 30 साल हो गए, मतलब जब से हम जानकार हुए हैं, तो हम ये रोड को ऐसे ही जैसे है ऐसे ही देखते आ गए हैं। बरसात में तो खैर चलने लायक रहती ही नहीं है, और नाली तो है नहीं, कहीं कहीं नाली है, कहीं कहीं नहीं है। जो पानी नाली जहाँ जाम है वहाँ पानी सड़क में आ जाता है, इसलिए सड़क कोई व्यवस्था से नहीं रह गया। और जहाँ तक इस बार का चुनाव के बारे में भैया, तो लड़ाई बहुत है।
लड़ाई बहुत है। आप लोगों ने कभी शिकायत की, किसी नेता से अर्जी लगाई कि यहाँ की रोड नहीं बन पाई है? जी सांसद साहब एक बार आए थे यहीं सामने जनार्दन हमारे, मिश्रा जी। जी ये सामने ही बैठे हुए थे। तो करीब 15-20 लड़के उनके पास गए, बोले सर ऐसी ऐसी बात है, सड़क की समस्या बहुत ज़्यादा है और बरसात के टाइम मान लीजिए कि धंधा पूरा चौपट हो जाता है, मतलब मार्केट में कोई आदमी ही नहीं आता है। ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई बाज़ार में कोई है ही नहीं है, इस तरह का धंधा हो गया है। तो सांसद जी ने कहा कि ये हमारे बस का नहीं है, बात आगे करेंगे, तो हो गया। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या बोले फिर उनको। जौनपुर की जनता इस बार किस पार्टी को चुनने की कोशिश करेगी? जैसे अभी 15 साल से आप बता रहे हैं, लगभग 30 सालों से रोड नहीं है, तो रोड एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। तो क्या आपको लगता है कि अब सरकार में बदलाव करने की कोशिश होगी यहाँ की जनता? हाँ, सरकार में तो बदलाव होनी चाहिए और हमारे सांसदीय क्षेत्र जो सांसद साहब हैं उनका तो खैर इस बार लग रहा है कि डाउन है, और हमारे सिद्धार्थ भैया जो राज तिवारी जी हैं उनका वर्चस्व हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, कटरा की जनता इस बार सिद्धार्थ तिवारी के नाम पर वोट करेगी। अच्छा, चलिए बहुत तो कटरा में हम एक होटल में बैठे हैं, यहाँ हमारी लोगों से बात हुई। एक और जहाँ मोदी के नाम पर भी वोट करने की बात कर रहे हैं, वहीं ये बताया गया कि कटरा की कई मूलभूत समस्याएं हैं जिससे कटरा कई वर्षों से जूझ रहा है। एक तो धूल की समस्या है, सड़क काफ़ी वर्षों से बनी ही नहीं है, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ के व्यापारी, यहाँ के आमजन। तो इस नाते वो वोट करना चाहते हैं और परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि परिवर्तन कितना कर पाते हैं और कितना करने की कोशिश है। तो इसी तरह की तमाम सियासी खबरों के लिए बने रहें और विंध्य क्षेत्र के सियासी मूड को समझने के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।